हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आपके लिए आज एक रोमांचक कथा के साथ हम आए हैं और आपको एक ऐसे ही रोमांचक कथा सुना रहे हैं जिसको सुनकर आप वो करे बिना नहीं रह पाएंगे। कि आज के विशेषांक में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर किए लेकर चलते हैं आपको उस विषय की ओर जो बहुत सारे दर्शकों का एक प्रश्न और इस पर पूछा जा रहा है। बहुत से नए दर्शक भी एक क्वेश्चन समांतर विषय पर पूछ रहे हैं कि हम सभी महाराज जी से अपनी अर्जी लगाते हैं, महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, महाराज जी से विनती करते हैं, तो महाराज जी उस विनती का, उस प्रार्थना का किस प्रकार से उपचार हमें देते हैं। कैसे हमारी कोई परेशानी होती है, कोई प्रश्न होता है, महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे महाराज जी उपयुक्तर स्वरूप में हैं। आप हमसे संपर्क करते हैं। तो आज का विषय इसी विषय पर होने वाला है कि महाराज जी सबसे पहले जो अधिकतर की दर्शकों को, भक्तों को जो सबसे पहले अनुभूति होती है वह यही होती है कि महाराज जी सबसे पहले सपने में आकर एक संकेत आपको प्रदान करते हैं कि यह संकेत किस प्रकार से होता है। महाराज जी जब भी किसी भक्तों को सपने में आकर दर्शन देते हैं तो सबसे पहला संकेत होता है कि महाराज जी आपकी प्रार्थनाओं का, आपकी अर्जी का, आपका यदि कोई प्रश्न है आपको महाराज जी जानते हैं, उसको सुन रहे हैं। आपकी प्रार्थना यदि आप महाराज जी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो महाराज जी तक अपनी कोई बात पहुँचाना चाह रहे हैं और उसके तत्पश्चात आपको अगर महाराज जी का सपने में आते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आपकी बात महाराज जी तक पहुँच रही है। कि यदि आपका कोई प्रश्न होता है जो आप काफ़ी समय से किसी प्रश्न के स्वरूप में आप असमंजस में हैं कि इस परेशानी से या इस वार्ता से आप कैसे इसका सामना करना चाहिए, आपको अगर ऐसा कोई आपका विचार है तो महाराज जी आपको सपने में आ रहे हैं। इसके तत्पश्चात तो महाराज जी की आप मुद्रा देखिए कि महाराज जी किस मुद्रा में आपको दिख रहे हैं। यदि महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, वैसे तो ज़्यादातर महाराज जी आप भी को दर्शन देंगे तो महाराज जी मुस्कुराते हुए ही दर्शन देंगे। ऐसी मनमोहक मुस्कान आपने पहले कभी किसी के मुखमंडल पर नहीं देखी होगी। यदि महाराज जी मुस्कुराकर आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो भी प्रश्न है, यदि आपका कोई कार्य काफ़ी समय से लटका हुआ है तो निश्चित तौर पर आपका कार्य पूरा होने जा रहा है। आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, आपका मार्गदर्शन अच्छा हो रहा है, तो आप अपने कार्य को निरंतर उसी प्रकार से करते रहिए। आपका कार्य निश्चित तौर पर सफल होगा। किसी नए भक्तों को, किसी नए दर्शकों को जो महाराज जी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या महाराज जी की भक्ति स्वरूप में महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं और उनको यदि महाराज जी के सपने में दर्शन होते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि महाराज जी ने आपकी जो अर्जी है उसको स्वीकार कर लिया है। आप महाराज जी के लिए बहुत ही अनमोल हैं। महाराज जी का आपके पास नित्य जुड़ जा चुका है और निरंतर अपनी पूजा अर्चना करते रहिए। महाराज जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इस सपने का सीधा सीधा अर्थ यह होता है, वैसे तो महाराज जी जिन भक्तों को सपने में दर्शन दे रहे हैं वह स्वयं को भाग्य मान सकते हैं, क्योंकि महाराज जी का दिखना सबसे भाग्यवान व्यक्ति को एक ही उत्तम संकेत होता है कि आपकी पूजा अर्चना महाराज जी तक पहुंच रही है। आप इसी प्रकार से महाराज जी से अपनी प्रार्थना कीजिए। महाराज जी को आप अपनी श्रद्धा भेंट करिए। महाराज जी निरंतर आपके साथ इस आपके ईद गिर्द सदैव बने रहेंगे। और यह सीधा सीधा इसका आचार्य होता है कि महाराज जी अगर सपने में बार बार किसी को दर्शन दे रहे हैं तो इससे सुबह सपने महाराज जी को लेकर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि महाराज जी उस वक्त पर विशेष कृपा बनाए रहते हैं और इसी प्रकार से महाराज निर्दय उस वक्त को प्राप्त होता रहेगा। तो यह था महाराज जी को सपने में देखने का पहला
और भाग्य इसी विषय पर अभी हम कुछ और भाग आपके लिए लेकर आएंगे। महाराज जी सपने में क्यों देखते हैं, किस प्रकार से महाराज जी की मुद्रा और सपने में आपको क्या संकेत देती है। तो यह आज भाग इस विषय पर बनाया था और भी और भाग हैं जो हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे महाराज आपको क्या संकेत